अगर वाकई में सच पूछिए तो बिहार से शराबबंदी को खत्म कर देनी चाहिए। और खत्म क्यों कर देनी चाहिए? तो खत्म इसलिए कर देनी चाहिए क्योंकि कोई दरोगा साहब शराब पीकर कोर्ट में घुस जाते हैं, जज के सामने चले जाते हैं और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी होती है, एफआईआर होता है। लेकिन सवाल है कि दरोगा साहब शराब पीकर जज के सामने चले गए। दूसरी बात, कहा जा रहा है कि जो दरोगा साहब जज के सामने गए वो अक्सर शराब पीकर थाने में जाते थे, अक्सर शराब पीकर वे आसपास घूमते रहते थे। और जब दरोगा जी शराब पीते थे तब क्या अन्य पुलिसकर्मियों को पता नहीं चलता था? क्या अन्य जो दरोगाओं के साथ काम करते थे उनको नहीं दिखता था? तो फिर आखिरकार अब तक वे बचते कैसे रहे? और यह सबसे बड़ा उदाहरण है कि बिहार में शराबबंदी असफल है। और इसीलिए शायद अब लोग कह रहे होंगे कि हाथ जोड़कर तेजस्वी से प्रार्थना कर रहे होंगे कि कम से कम आप शराबबंदी को लेकर एक अच्छा निर्णय लीजिए, कि कम से कम फजीहत से बचने के लिए शराबबंदी को खत्म ही कर दीजिए। बाकी नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। यह वीडियो रैपिडो ऐप के द्वारा प्रायोजित है। अब पटना में कहीं भी कम पैसों में जल्दी पहुंचना रैपिडो ऐप के साथ बहुत आसान हो गया है। अगर आपको पाटलिपुत्र से राजा बाजार जाना हो, राजा बाजार से पाटलिपुत्र, तो मात्र 6 रुपए प्रति किलोमीटर में आप वहां पर चले जाइए। अगर आपको महेंद्रू से बाजार समिति जाना है या फिर राजेंद्र नगर से महेंद्रू तो मात्र 20 रुपया लगेगा। अगर आपको बोरिंग रोड से पाटलिपुत्र तो मात्र 19 रुपया, और कुम्हरार से अशोक राजपथ तो मात्र 6 रुपए प्रति किलोमीटर में। इसके अलावा भी पूरे पटना के हर रूट पर रैपिडो बाइक उपलब्ध है। आप इसका आनंद उठाइए। आज ही प्ले स्टोर से रैपिडो बाइक टैक्सी ऐप को डाउनलोड कीजिए। बाकी अब वापस आते हैं हम अपने खबर पर। अब खबर गया जिले की है। गया के एक अनुमंडल कोर्ट में जो दरोगा एसआई थे वो शराब पीकर चले गए। कहा गया कि उनको केस की डायरी लेकर जानी थी, तो वहां पर अपने काम से पहुंचे। वहां पर जब वो पहुंचते हैं तो जज साहब के चेंबर में जाकर जो वहां पर अन्य जो काम कर रहे लोग होते हैं उनसे कुछ ऊंची आवाज में बात करने लगते हैं। धीरे धीरे वो चिल्लाने लगते हैं। इसके बाद जज साहब को शक होता है कि इस सिपाही ने जरूर शराब पी हुई है। और जब पता लगाया जाता है तब पता चलता है कि दरोगा साहब तो नशे में पूरे धुत हैं। अब जब दरोगा साहब गिरफ्तार हो गए हैं, दरोगा साहब पर एफआईआर हो गया है, तब सिपाही और जो अन्य पुलिसकर्मी हैं वो बता रहे हैं कि हमेशा दरोगा जी ऐसे ही पीकर चले आते थे, इधर उधर घूमते रहते थे। लेकिन सवाल यही है कि दरोगा जी शराब पीकर जब जाते थे थाने में, तब आखिरकार उनको किसी सिपाही ने अब तक कैसे नहीं पकड़ा? आखिरकार अब तक किसी पुलिस अधिकारी ने दरोगा साहब को कैसे नहीं पकड़ा? कैसे शराब पीकर वन पुलिस वालों के साथ घूम रहे थे? जैसा कि कहा जा रहा है कि वो अक्सर थाने में शराब पीकर पहुंचते थे। अब जब उनकी गिरफ्तारी हुई है तब यह पूरी कहानी बताई जा रही है। और पूरी कहानी सुनकर एक बात आपको लग जाएगा कि चाहे कितना भी दावा हो जाए, शराबबंदी सफल नहीं है और ना शराबबंदी सफल हो सकती है। तेजस्वी यादव जब तक विपक्ष में थे तब तक कहते थे कि शराबबंदी खत्म कीजिए, क्योंकि शराबबंदी के कारण एक पूरा का पूरा ब्लैक मार्केट तैयार हुआ है, जिसके कारण माफिया पैदा हो रहे हैं, नए नए माफिया बन रहे हैं। अब तेजस्वी मुख्यमंत्री है तो तेजस्वी यादव को यह क्यों नहीं दिखता? इतनी फजीहत होती है कि कोई दरोगा केस डायरी लेकर के पहुंचता है कोर्ट में और वहां पर जज साहब के सामने वो शराब पीकर वहां पर नशे में धूत होकर कुछ भी बोलने लगता है। तो इससे अच्छा तो यही रहेगा कि अगर इतनी फजीहत हो तो शायद सरकार को एक बार विचार करना चाहिए कि शराबबंदी सफल है कि असफल है। और अगर शराबबंदी सफल नहीं हो सकती तो निश्चित तौर पर कल तक जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष थे तो जो मांग वो करते थे, उनकी पार्टी के लोग जो करते थे कि शराबबंदी को खत्म कीजिए, तेजस्वी यादव को अब शराबबंदी को खत्म कर देनी चाहिए। फिलहाल गया में जो दरोगा साहब जज के सामने शराब पीकर पहुंचे थे वे जेल में हैं। उनको 5 घंटे तक तो वहीं पर तुरंत हाजत में बंद कर दिया गया। हाजत में बंद करने के बाद से उनके ऊपर एफआईआर हुआ। एफआईआर के बाद से वे फिर से सजा काटने के लिए चले गए। उनको सस्पेंड किया जाएगा। लेकिन सब कुछ करने के बावजूद सवाल यही रहेगा कि शराबबंदी कितनी सफल है, कितनी असफल है और हर बार फजीहत क्यों होती है। बाकी शराबबंदी को लेकर आपका क्या विचार है कि शराबबंदी रहनी चाहिए, शराबबंदी सफल है, असफल है? जो भी आप सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। बाकी आप जनता जंक्शन के साथ जुड़े रहिए। हम तमाम खबर, तमाम अपडेट जनता जंक्शन के माध्यम से आप तक
पहुंचाते रहेंगे। अब कैमरे बाकी वीडियो कहीं पर समाप्त करते हैं। कैमरे के पीछे घनश्याम खड़े हैं और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।